गुड आफ्टरनून सर। मैं सभी का वेलकम करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। मैं अपनी तरफ से एमडी महोदय को धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन्होंने आईएचएम को ये मौका दिया आप लोगों के साथ ये कोर्स करने का। और मुख्यतः आजकल के माहौल में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो आजकल कैसे, क्योंकि एक्सपीरियंस सभी का आजकल थोड़ा वैसा ही है। हमारे यहाँ जो है अब की बार 63 कंपनीज आई थी जॉब्स के लिए। तो जब वो कंपनीज आई उसके बाद काफी अच्छा बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। और अब स्थिति यह है कि बच्चे मुझे फोन करते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं उनको क्या कहूँ। आपको पता है होटल्स में क्या हालचाल है। लेकिन जो हमारे प्लेसमेंट इंचार्ज हैं मिस्टर प्रशांत, जो कि क्लासेस भी ले रहे हैं, मैंने उनसे मैं क्या किया कि हम कंटिन्यूस उन होटल्स के टच में हैं जिन्होंने हमारे यहाँ प्लेसमेंट किया था, जो 63 कंपनीज आई थी। तो उसका अभी हाल में मतलब ये है कि उन्होंने हमें रिजेक्शन का लेटर नहीं भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जब परिस्थिति ठीक होगी तो हम उन बच्चों को वापस लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपके रिपीट क्लाइंट्स हैं, जो लोग आपके यहाँ रेगुलर आते थे, आप उनके साथ टच में रहें, क्योंकि जब भी स्थिति ठीक होगी और ये परिस्थिति बदलेगी, जब भी ये परिस्थिति बदलेगी तो सबसे पहले वो लोग आपका ध्यान करेंगे। क्योंकि जैसे एक कहावत भी होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक जो चीज है वो ये है कि आजकल जो अनिश्चितता है, अब बच्चों के फोन आते हैं कब एग्जाम्स होंगे, लोगों की अपनी हर एक की अपनी व्यक्तिगत, कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई लोग आउटसोर्स में है, वो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में जो आप लोग जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, हमें अपना जो क्या कहते हैं, अपनी भी हमारे घरों में हो सकता है आज की तारीख में बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित हैं, किसी की शादी होने की और बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग को काफी बोझिल कर रही हैं। ऐसे में अपना विवेक बनाए रखना है और एक मोटिवेटिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी माहौल में ऑलरेडी नकारात्मक है, अगर हम थोड़े संवेदनशील नहीं होंगे और मोटिवेशन नहीं रखेंगे तो इसका स्टाफ पे बहुत अनुकूल फर्क पड़ेगा। एक चीज और है, बीइंग इन प्रैक्टिस। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमारा अभी बिजनेस बंद है, लोग बैठे हुए हैं, जो स्टाफ को फ्रूटफुली कैसे एंगेज करना। नई परिस्थिति में जैसे हम इतनी चीजें सीख रहे हैं, आज की तारीख में हम डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो पर्सनल हाइजीन को लेके, आजकल हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वो इम्प्लीमेंट करवाएं। किसी भी प्रकार से वो चीजें इम्प्लीमेंट हो, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे वो क्या कहते हैं सैनिटाइजेशन को लेके है, चाहे वो क्लिनिकल क्लीनिंग को लेके है, नए प्रोसीजर्स होने वाले हैं। कोई भी नई चीज क्योंकि जब खुलेगा तो वो किस प्रकार से वो एक्ट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्विस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्या उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की है? क्या जब वो क्या कहते हैं, जब आपका गेस्ट होटल के अंदर आएगा तो क्या एंट्री के टाइम पे आप उसका चेकिंग होगी, उसके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा, उसका ड्राइवर कहाँ पे बैठेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी प्लान करनी चाहिए। इसके लिए हमें स्टाफ को इन प्रैक्टिस रखना चाहिए। इस प्रकार की डिस्कशंस बहुत जरूरी हैं और उनके लिए एक वर्क प्लान, कहीं ना कहीं एक वर्क प्लान हमें बनाना पड़ेगा कि जब स्थिति खुलेगी तो वो लोग इसके लिए तैयार रहे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो सकती है। और लास्ट में एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी, आप अपने जितने भी वेंडर्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं या जितने भी जो सप्लाई चेन है, यहाँ तक कि जो आपके ये क्या कहते हैं बुकिंग देने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनसे उनको आप ये ऐप फ्रेंडली बनाइए। खुद भी होइए और उनको भी बनाइए कि आप उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और जो नेटवर्क्स हैं व्हाट्सएप में, जैसे सप्लायर्स हैं तो उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग तरह के आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पड़ेंगे जिससे आपको व्यक्तिगत मिलने की ज्यादा जरूरत ना हो। अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा कि कब आपको वहां पे आना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है वो कहाँ पे सामान रखेगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें हम भी यहाँ पे व्यवस्थित हो रहे हैं। कल ही का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ कल 3-4 मजदूर लोग आए, काम दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। तो लकीली हम लोग पहले से तैयार थे, हमने उनके लिए मास्क रखे हुए थे, हमने उनको सैनिटाइज किया, हमने एक ब्रीफिंग बनाई हुई है कि ये क्या कहते हैं जो जब आएंगे तो क्या क्या करना है। आज हमने पोस्टर्स भी लगाए हैं अपने इंस्टीट्यूट में जगह जगह पे कि कौन सी जगह पे आपके लिए जा सकते हैं, कौन सी जगह नहीं जा सकते, कौन सा टॉयलेट यूज करना है। क्योंकि वही पहले जो था वो वही टॉयलेट यूज करते थे जो और लोग भी यूज करते थे, अब हमने उनके लिए एक अलग सिग्निफाई करा है। तो छोटी छोटी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि जब जब स्थिति खुलेगी तो ऐसा ना हो कि हम अनअवेयर हो जाएं और हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएं। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है टच में रहने का। और
नॉलेज का आदान प्रदान करने का, लोअर स्टाफ की भी आपको अगर हो तो IHM इसमें अपने को प्रस्तुत करना चाहता है, हम लोग तैयार हैं। बाकी मैं दोबारा एक बार आपको फिर ऐसे माहौल में ये कहूंगा कि सबसे पहले आज अपनी सुरक्षा है, अपने साथ अपने लोगों की सुरक्षा है, और अगर सुरक्षा हम कर पाए, और आज की तारीख में अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट तो यही है कि हमारे यहाँ अगर कोई केस नहीं आता है तो एक पॉजिटिव इमेज जाएगी, और सूनर और लेटर अगर ये पॉजिटिव इमेज रही, अगर हम केसेस को कंट्रोल पाए तो निश्चित ही हमारा दोबारा बिजनेस स्टार्ट होगा और हम लोग विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छा समय निश्चित आएगा। धन्यवाद। Sir, thank you, sir, very much for your wise words. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.